अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाई वक्त में। सो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो आप लोगों का क्लास होने के लिए जा रहा है ये वस्तानिया परीक्षा 2025 सब्जेक्ट मैथ यानी गणित पार्ट 2 क्लास। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं किए तो सिंपली उन क्लास को कर लीजिएगा, ठीक प्यारे बच्चों। तो चलिए आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो प्यारे बच्चों, हम जो आप लोगों को फर्स्ट क्लास करवाए थे मैथ का, तो उसमें हम आप लोगों को गुना के बारे में बताए थे और दूसरा जो आपको चैप्टर था वो था प्रतिशत के बारे में, जिसमें बच्चे लोग का कंफ्यूजन अब तक दूर नहीं हुआ है। यानी आप लोग उस क्लास को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाए हैं, या शायद मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा नहीं पाया हूं कि आखिर प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब क्या होगा, 50% का मतलब क्या होगा। बाद स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज है कि 40% का मतलब 40/100 कैसे होगा, 90% का मतलब 90/100 कैसे होगा। और इसी तरीके से एक राजा नाम का कोई स्टूडेंट है, तो भाई आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा कि क्या आज की इस वीडियो में आपका जो क्वेश्चन, आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हुआ कि नहीं। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि उन्होंने मैसेज किया है कि ये 90% का मतलब 90/100 कैसे होगा, 40% का मतलब 40/100 कैसे होगा। तो मैं ये क्या था उस क्लास में पार्ट 1 में कि हम आप लोगों को इस तरीके से समझाए थे कि यहाँ पे आपका सवाल है 40% का मतलब क्या होगा, आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, यानी 40/100। तो मैं हम ये समझ रहे थे कि हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन में समझाएंगे, यानी जब हम आपको सब्जेक्टिव क्लास करवाएंगे तो उसके अंदर अच्छी तरीके से प्रतिशत को समझाएंगे, प्रतिशत किसे कहा जाता है नहीं कहा जाता है। ये जो ऑब्जेक्टिव सवाल है तो सिंपल इसमें आपको ऑब्जेक्टिव जो आंसर है वो हम आपको बता देते हैं। लेकिन आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया है कि प्रतिशत का मतलब क्या है। आखिर आप लोग इस कंफ्यूजन में है कि 40% का मतलब क्या है। हम आपको बताएं कि 40/100 आएगा, तो आप ये पूछ रहे हैं कि 40/100 कैसे आएगा, क्यों आएगा। ठीक प्यारे बच्चों, इस चीज में कंफ्यूजन है। तो क्या करेंगे, आज की इस क्लास में उसी क्लास को दोहराएंगे, क्योंकि उस क्लास कराने का कोई भी फायदा नहीं जब आपको समझ में आया ही नहीं है, प्रतिशत को आप समझे ही नहीं है, क्लास को अच्छी तरीके से आप समझे ही नहीं है, आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर ही नहीं हुआ, तो उस क्लास को कराने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। जब तक आप इस चीज को, इस मैथ को, प्रतिशत को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं, फिर हम आगे क्लास हमको करवाने का कोई भी मतलब नहीं बनता, कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ ही नहीं रहा, तो हमारे पढ़ाने का क्या फायदा। ठीक प्यारे बच्चों, तो आज की इस क्लास में हम आपको प्रतिशत को खूब अच्छी तरीके से समझा देंगे कि आखिर प्रतिशत का मतलब होता है क्या है। और ये जो 40% का मतलब हम जो आपको 100 बताएं, ये 40/100 आएगा, ये आखिर क्यों आएगा। ठीक प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको प्रतिशत को समझना होगा कि आखिर प्रतिशत का मतलब क्या होता है, समझे। अब यहाँ पे देखिए जिस तरीके से सवाल है कि 40% का मतलब क्या, तो हम आपको क्या बताएं कि 40/100 आएगा। लेकिन यहाँ पे अब है क्या कि आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर कैसे आएगा 40/100, 40% का मतलब। तो सबसे पहली बात यहाँ पे समझिए, यहाँ पे नहीं आपको प्रतिशत निकालने के लिए कहा जा रहा है और नहीं कोई मैथ आपको बनाने के लिए कहा जा रहा है। सिंपली आपसे प्रतिशत का मतलब पूछा जा रहा है कि आखिर 40% का मतलब क्या होगा, 40/100 होगा या 100/40 होगा या 40 गुना 100 होगा, इसी तरीके से सिर्फ 40 होगा, क्या होगा। तो सिंपल ये मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात यहाँ पे समझिए कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। ये जो प्रतिशत है इसका मतलब क्या है, तो सिंपल इसका मतलब जो है कहीं पे भी आप देखेंगे 1/100। ठीक प्यारे बच्चों, इसी तरीके से अगर आपसे सवाल आ जाए कि 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब क्या है, तो सिंपली क्या करेंगे आप, यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो 10/100 ही आ जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये जो प्रतिशत है इसका मतलब है 100 और ये 10 का 10, तो 10/100 यहाँ पे आपका आंसर आएगा। और इसी तरीके से सवाल आ जाए कि 10, यहाँ पे लिखा हुआ है 40% का मतलब क्या है, लेकिन यहाँ पे सवाल आपको उल्टा पूछ लिया जाए कि 40/100 इसका मतलब क्या है। सिंपली आपको क्या इसका आंसर आएगा, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे 40%, बस इसका ये आंसर आ गया, यानी बस इसका आंसर ये आ जाएगा। यानी देखिए कि 10% का मतलब क्या थे, 10/100 है, 20% का मतलब क्या, तो 20/100 है, 30% का मतलब क्या, 30/100 है, 40% का मतलब क्या, 40/100 है, इसी तरीके से 50% का मतलब क्या, 50/100। अब 90% का मतलब क्या, तो 90/100। अब दूसरी तरह से आपसे पूछ लिया जाए कि 90/100 का मतलब क्या है। अब यहाँ पे देखो उल्टा, 90/100 का मतलब क्या है, तो सिंपल इसका भी उल्टा आपको आंसर दे देना है। अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इसका आपको आंसर क्या देना है कि 90% क्या आएगा, यहाँ पे 90% आएगा। 90 का यहाँ पे 90/100 का आंसर क्या आएगा, 90%। सिंपली ये है 90, सॉरी यहाँ पे 9 दे दिए लेकिन 90।
तो 90% का मतलब क्या आएगा 90/100, और 90/100 का जो मतलब आएगा वो 90% आएगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है इसे आप लोग अच्छी तरीके से समझिए। प्रतिशत सबसे पहले समझिए, आपको बता भी दिए कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। कहीं पे आपको लिखा आ जाए कि 30% का मतलब क्या है तो आपको सिंपली कह देना है 30% का मतलब क्या है, तो सिंपली आपका क्या आएगा ऑप्शन आंसर 30/100 आएगा। ठीक है, पूछ ले कि 20% का मतलब क्या है तो आपका आंसर आएगा क्या आएगा 20/100 आएगा। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं? राजा भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि क्या आपका कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं, आपको आपके सवाल का जवाब मिला कि नहीं। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। प्यारे बच्चों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को प्रतिशत का मतलब समझ में आ गया होगा या बट्टा का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए प्यारे बच्चों आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।